ओम शांति। आज बाप दादा अपने स्वमानधारी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए और फखुर में रहकर असंभव को भी संभव करने की शिक्षा दी। आइए रिवाइज करते हैं आज के 2 नवंबर 2025 के अव्यक्त रूप के चले हुए बाप दादा के महावाक्यों को। मुरली का सार है, अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। मुरली की रिवाइज डेट है 31 अक्टूबर 2007। ब्राह्मण माताओं और महात्माओं में क्या अंतर है? माताएं फलक से कहती हमने परमात्मा को पा लिया और महात्माएं कहते परमात्मा को पाना मुश्किल है। प्रवृत्ति वालों और लोगों में क्या अंतर है? प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में साथ में सहज पवित्र रहते हैं क्योंकि हमारे बीच में बाप है, पवित्रता हमारा स्वधर्म है। और लोग कहते आग और कपूस साथ में नहीं रह सकते। हम बच्चों और सेठ स्वामी में क्या अंतर है? सेठ स्वामियों ने एक अलफ को नहीं जाना, छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन हम बच्चों ने जान लिया, पा लिया। हमें किस बात का फखुर रहता है? हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। माया से बचे रहने की युक्ति क्या है? परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे होने के निश्चय और नशे में रहना। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। साइलेंस और परिवर्तन शक्ति से क्या परिवर्तन? साइलेंस और परिवर्तन शक्ति से क्या परिवर्तन आता है? कारण का निवारण हो जाता, समस्या का समाधान हो जाता, नेगेटिव पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाता। हमें बाप से वर्षे में क्या प्राप्ति हुई? सर्व शक्तियों की प्राप्ति। हर रोज की मुरली में बाप दादा क्या कहते हैं? बाप और वर्षे को याद करो। वर्षे की प्राप्ति को याद करने से क्या होता? बाप की याद सहज आती। हम दिल से कौन सा गीत गाते हैं? पाना था वो पा लिया। फखुर की निशानी क्या है? बेफिक्र। अपसेट होने का कारण क्या है? त्रिकालदर्शी की सीट से नीचे आना। कौन सी 3 चीजें परेशान करती हैं? चंचल मन, भटकती बुद्धि, पुराने संस्कार। हमारे पुराने ते पुराने संस्कार कौन से हैं? अनादि और आदि संस्कार। कंबाइंड का अर्थ क्या है? समय पर सहयोगी। मध्य के संस्कार महान बनने का कारण क्या है? समय पर सहयोग न लेना। कौन सी चीज दिल को आराम देती है? परमात्म प्यार। पूज्य आत्माओं के लिए दुआ देना क्या है? कर्तव्य, विशेष लक्षण, अनादि संस्कार, निजी संस्कार, नेचुरल संस्कार। दुआ देने से क्या होता है? जिसे दुआ मिलती उसे खुशी होती, खुशी का सुखदायी वायुमंडल बन जाता। किस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना है? मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ। 16 कला अर्थात परम पूज्य। सफलता क्या है? हमारे गले की माला। किस वरदान को सदा याद रखना है? बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा, कितना भी ऊंचा पहाड़ बदल के रुई बन जाएगा। बाप दादा ने आज कौन सी ड्रिल कराई? अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी। क्या चेक करना है? जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा कौन सा वरदान दे रहे हैं? अमर भव का वरदान। सबके दिल में कौन सा उमंग है? बाप समान बनना ही है। संगम युग में निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल क्या है? शक्ति की प्राप्ति। शक्तिशाली आत्मा की विशेषता क्या है? किसी भी परिस्थिति पर सहज विजय पा लेती, व्यर्थ से सहज मुक्ति हो जाती।
शक्तिशाली आत्मा की विशेषता क्या है? किसी भी परिस्थिति पर सहज विजय पा लेती, व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती। हम कौन हैं? समर्थ आत्मा, श्रेष्ठ स्वमानधारी, बाप के गले के हार, भ्रकुटी के तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन, विश्व की आत्माओं के पूज्य, हर सब्जेक्ट के अनुभवी स्वरूप, सारे सृष्टि की जड़ में आधार मूर्त, सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना। बाप दादा ने हमें कौन सी शिक्षा समझानी दी? बोझ बाप को दे देना, अनुभव की अथॉरिटी बनना, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहना, वरदानों को हर समय अनुभव में लाना, बाप के गले का हार बनना, हार नहीं खाना, साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो खेल देखना, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त में आना, मध्य के संस्कारों को बाप की मदद से समाप्त कर देना, दुआ देने के संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाना, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करना और बाप के सदा पास रहना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें अपने स्वमान में स्थित रहकर सदा ही इस फखुर में रहना है कि बाप हमारे साथ है, तो सब बोझ बाप को देकर रूहानी नशे में और रूहानी उड़ान में उड़ते रहना है। ओम शांति।